दो भाइयों की प्यारी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा शांत और सुंदर गांव था। वहां खेत खलिहान, तालाब, बगीचे और मिट्टी की पगडंडियां थीं। उसी गांव में साई नाम का एक लड़का अपने दादाजी के साथ रहता था। साई 12 साल का था, सीधा साधा और गांव की मिट्टी जैसा सरल। दूसरी तरफ कई किलोमीटर दूर बड़े शहर में उसका छोटा भाई शिव अपने माँ पापा के साथ पढ़ाई करता था। शिव 10 साल का था और शहर के स्कूल में पढ़ता था। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें थीं, चमचमाती गाड़ियां थीं और स्कूल में स्मार्ट बोर्ड और कंप्यूटर थे। गर्मी की छुट्टियों का दिन जैसे जैसे पास आता, शिव का मन पढ़ाई में कम और गांव जाने के सपनों में ज्यादा लग जाता। उधर गांव में साई भी कैलेंडर गिनता रहता। बस इतने दिन और फिर शिव आ जाएगा। दादाजी भी कहते, देखना जब शिव आएगा तो हमारा घर और खेत हंसी से गूंज उठेगा। शिव के कई दोस्त थे, रोहन, आयुष और आरव। वे सब अक्सर मॉल, पार्क या क्रिकेट खेलने जाते। लेकिन जब भी गर्मियों की छुट्टियां पास आती, शिव अपने दोस्तों से कहता, मेरे गांव में बड़े बड़े खेत हैं, तालाब है, आम के पेड़ हैं और सबसे बड़ी बात, वहां मेरा भाई साई है। छुट्टियां आते ही मैं उससे मिलने जाऊंगा। दोस्त हंसकर कहते, सच में गांव इतना मजेदार है, हमें भी कभी ले चलो। शिव मुस्कुराकर कह देता, पहले मैं खुद जी भर के मजे कर लूं। आखिर छुट्टियां शुरू हुई। शिव ट्रेन से गांव पहुंचा। स्टेशन पर ही साई और दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिव उतरा, साई दौड़कर उससे लिपट गया। दोनों खुशी से चिल्ला उठे, शिव, साई। घर पहुंचते ही माहौल बदल गया। दादाजी ने आंगन में चारपाई डाल दी, आम का रस निकाला और बोले, लो अब शुरू हो गई असली छुट्टियां। गांव के दिन मजेदार थे। दोनों भाई सुबह खेत जाते, बैलों को पानी पिलाते, गायों को चारा डालते। दादाजी उन्हें खेती के किस्से सुनाते। ये धरती हमारी माँ है, जितना प्यार दोगे उतना ही अनाज लौट आएगी। दोपहर में आम के पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते और छांव में बैठकर कंचे खेलते। शाम को गांव के मैदान में पतंग उड़ाते। पतंग ऊंची जाती तो दोनों जोर से चिल्लाते, देखो हमारी पतंग सबसे ऊपर। गांव के बाकी बच्चे भी खेल में शामिल हो जाते और पूरा मैदान खिलखिलाहट से भर जाता। रात को खाना खाने के बाद दादाजी कहानियां सुनाते, कभी राजा महाराजा की, कभी वीर योद्धाओं की, तो कभी अपनी जवानी की। साई और शिव ध्यान से सुनते और दादाजी की गोद में सिर रखकर सो जाते। दादाजी कहते, बेटा, गांव हो या शहर, इंसानियत सबसे बड़ी पढ़ाई है। मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की मदद करना, यही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन दोनों आंगन में बैठे थे। शिव ने पूछा, साई, तुम्हारा स्कूल कैसा है? बोला, हमारा स्कूल छोटा है, मिट्टी का फर्श है और बांस की खिड़कियां। लेकिन मास्टर जी बहुत अच्छे हैं, वो हमें गांव के किस्से भी सुनाते हैं। शिव ने हंसकर कहा, हमारे शहर के स्कूल में स्मार्ट बोर्ड है, कंप्यूटर है और हर बच्चे के पास बैग, बॉटल सब अलग अलग डिजाइन के हैं। साई ने भोलेपन से कहा, वाह, लेकिन भाई, पढ़ाई तो सब जगह एक जैसी होती है ना। 1+1 तो गांव में भी 2 है और शहर में भी। दोनों हंस पड़े। दादाजी पास ही बैठे थे। उन्होंने कहा, सही कहा साई ने, पढ़ाई का असली मकसद समझदारी है, चीजें दिखावटी नहीं। दिन पंख लगाकर उड़ते रहे। छुट्टियां कब खत्म हुई किसी को पता ही न चला। शिव को शहर वापस जाना था। विदाई की घड़ी आते ही साई की आंखें भर आईं। साई बोला, भाई मत जाना, यहां रहो। शिव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन वादा करता हूं अगली छुट्टियों में फिर आऊंगा और तब और ज्यादा खेलेंगे। दादाजी ने दोनों को गले लगाकर कहा, मेरे शेर पोते, चाहे गांव में रहो या शहर में, हमेशा प्यार से जुड़े रहना। ट्रेन छूटी। शिव खिड़की से हाथ हिलाता रहा और साई प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखता रहा। दोनों की आंखों में आंसू भी थे और मुस्कान भी। दोनों मन ही मन सोच रहे थे, अगली गर्मियों में फिर मिलेंगे और फिर गांव की गलियां हमारी हंसी से गूंज उठेंगी। अगर आपको हमारी दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल टनी स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लिए ये सिर्फ 1 मिनट का काम है, लेकिन हमारे लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी नई नई कहानियाँ कभी मिस ना करें। टनी स्टोरी चैनल लिंक। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।